All right. So in the last class of physics, we were discussing about the waves and how the waves are produced, right? Whenever we disturb the system, whenever there's a disturbance, there will be a wave, right? If you throw any object, right? If you throw any object, a piece of any object or a stone, okay, into the river, so what will you observe? The waves will form, right? And we will call water waves. Okay, ठीक है. अच्छा, ये एक रबर बैंड की एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में दी थी आप लोगों को कि दिस इज अ लेक्चर नंबर 2. ओके, ऑन साउंड वेव्स एंड जनरल वेव प्रॉपर्टीज. तो रबर बैंड को आप अगर फोर्स अप्लाई करते हो तो स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है. तो फॉर इंस्टेंस व्हेन यू रिलीज द फोर्स, सो यू विल रियलाइज दैट द रबर बैंड विल कंटिन्यू टू वाइब्रेट. Okay, so whenever there is a vibration, there would be a sound as well. Okay, number one. Number two is कि कोई ना कोई to and fro motion हो रही होगी. So that is the point where we can say the waves are produced. Okay. अच्छा, जो waves travel करती हैं हम उनको progressing wave कहते हैं. The waves which travel, they are called progressive wave. Okay, राइट. फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेव का कहा था कि हमने एक चीज को हमने देखा था, ये वाली. लेट मी मूव इट लिटिल बिट लेफ्ट. यस. सो व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग हियर? द वाटर इज देयर इन द कंटेनर. ओके, एंड यू अलाउ द डिपर. ठीक है, आप एक डिपर है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि उसको आप डिप कर रहे हो, ठीक है, और ऊपर इसको ऊपर लेके आ रहे हो, फिर इसको नीचे लेकर आ रहे हो. दैट मीन्स यू आर डिपिंग इट. ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड डिपर. ओके, सो द डिपर इज मूविंग अप एंड डाउन. It will produce the waves, right, in the water. So do you think that energy is delivered through this dipper into the waves? Yes, or into to the water? क्या water को energy deliver हो रही है through this dipper? Yes. So what do you think that dipper providing the energy to the water? Yes. Any idea? क्या आप एनर्जी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो भाई, बता दो ना यार. कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप उसको अप एंड डाउन मूव कर रहे हो, तो क्या वेव्स प्रोड्यूस होंगी या नहीं होंगी वाटर के अंदर? सर होंगी। होंगी ना. होंगी। तो दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी वो डिलीवर हो रही है थ्रू दिस डिपर. ओके, एंड द वेव्स यस। आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, राइट? सो एनर्जी इज यस। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड दिस इज हाउ द वेव्स आर फॉर्म्ड. वेव्स आर प्रोड्यूस्ड in the water, hence we can call them water waves. Is this clear? ठीक है. यस। So whenever there is a disturbance, uh, the waves will be formed, and waves carry energy. Remember, waves के पास energy हमेशा होती है. Okay. अच्छा जी. हमारे पास दो तरह की प्रोग्रेसिंग वेव्स होती हैं. नंबर वन, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ऐसा सुना तो होगा ना, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल का नाम तो सुना है ना आप लोगों ने? जी। ठीक है. तो अब ये जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? देखो, दो चीजें हैं. मैं लेट मी गेट द लैब. मैं एक ऑनलाइन लैब निकाल लेता हूँ तो सो दैट आई कैन डेमोन्स्ट्रेट इट बेटर. ठीक है. बट व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग हियर? एक एक बंदा है, उसके हाथ में एक स्प्रिंग है. तो इमन, वुड यू लाइक टू शेयर योर रिस्पॉन्स कि यहाँ पे एक बंदा है, उसका हाथ यहाँ पे बना हुआ है, तो व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? वो हाथ किस तरह मूव हो रहा है? इज इट मूविंग राइट और लेफ्ट, और इट इज मूविंग अप एंड डाउन? जी एमन, यू कैन सी द arrows. These Up and down. Yes, so these arrows are telling us the source is moving up and down, and the wave. This is how the waves are being produced in the spring, right? ठीक है. Are you all getting my point? यस। Yes. All right. So you people must be observing
that when we increase or decrease the frequency, so what are you observing? The basic concept is sound is produced when particles vibrate. ऐसा ही है भाई, when particles vibrate. जी बेटा, when particles vibrate, sound is produced. अभी हम बात कर रहे थे कि सोर्स को आप किस तरह मूव करा रहे हो. Either you are moving or vibrating the source up and down, ठीक है, और राइट और लेफ्ट. व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग हियर? ये मुझे बताएगा कोई कि ये किस तरह मूव कर रहे हैं, ये किस तरह मूव कर रहे हैं? राइट लेफ्ट मूव कर रहे हैं या अप एंड डाउन? सर राइट लेफ्ट. एक्सेलेंट. ये जो स्पीकर है ये राइट लेफ्ट मूव कर रहे हैं ना. एंड द साउंड जी. वेव्स आर एंटरिंग इन दिस, आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. Yes. Yes. So what is the angle between the vibration and the movement of the wave? Is it 0 degree? Yes. If the wave is moving in this direction and the source is also vibrating in this direction, that means they are parallel. Is this clear? That means they are parallel. और जब source vibrate parallel करती है, parallel vibrate parallel to the direction of wave, then which type of wave is produced? It is longitudinal. It is Longitudinal. जी. Yes. Are you getting my point or not? जी एम वाले Yes, भाई, sir. आपको समझ आ रही है? Yes, sir. All right. Okay. So please, you all must be copying it. Okay. Please आप लोग इसको pointers को note down कर लें. Right. Now when we change the, let's start listening this. अभी आप देखिए फ्रीक्वेंसी, आपको बहुत एक मोटी साउंड नजर आ रही, आपको सुनने को मिल रही है. ठीक है, भारी सी साउंड है. ठीक है, और जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो बहुत पतली फिल हो रही है साउंड. यस, Yes, ऐसे ही sir. है. ऑलराइट. और अगर हम एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखें जरा, देखें. लाउडनेस कम हो गई, लाउडनेस कम हो गई बेटा, जी लाउडनेस. सर. और जब हम एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं तो लाउडनेस बढ़ रही है. क्लियर? दैट मींस amplitude refers to the loudness. This amplitude is, if the amplitude is increased, loudness would also increase. Is it clear? ठीक है? Is this clear? Now, what are you observing here? जी भाई, यहाँ पे बताएं, क्या सोर्स किस तरह जा रही है? जी बेटा, यहाँ सोर्स किस तरह मूव कर रही है? Is it moving parallel to the movement of the wave or is it moving perpendicular to the wave? जी, ये डिसाइड कर लें. यहाँ पे किस तरह मूव कर रही है? पैरेलल और परपेंडिकुलर? Perpendicular. Right? Over here, the source is vibrating perpendicular. ठीक है? So is this a longitudinal wave? Can we say this longitudinal wave now? Or should we say another type of wave? It should be a transfer wave, right? तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल मूवमेंट हो रही होती है वाइब्रेशन की, और मूवमेंट ऑफ द वेव शुड बी पैरेलल. और ट्रांसफर वेव में आपकी जो सोर्स है वो किस में जा रही होती है? वो जो सोर्स है वो किस में वाइब्रेट करती है? परपेंडिकुलर. क्लियर?
जी भाई जी. Now what are you observing here? When I press it, so the different modes are formed, right? ये देखें, अब कांस्टेंट एक ही फ्रीक्वेंसी से ये पार्टिकल्स यहाँ आगे पीछे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्या ये एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं? Right? Now see the difference. Is this higher amplitude? Is this of higher amplitude or not? What about this one? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है कम है? बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है नहीं आ रही है, बता दें जरा. That means you must have observed that when we create any disturbance, then the waves are formed, right? Now let's go back to this. Over here, what are you observing? The source is vibrating perpendicular to the movement of wave. How can we say this? And how can we observe this? The source is moving up and down, and the waves are produced, in this way. Clear? Okay. Now let's talk about if the source and the movement of the wave are perpendicular, then the type of the wave is called transverse wave. Okay. Okay. So this is the definition: the waves in which the source or disturbance is perpendicular to the direction of propagation of wave. Propagation of wave means the movement of wave. Okay. Example could be electromagnetic wave, water wave, as seismic S wave. ये मैंने lecture number 1 में बात कर ली थी. Okay. ठीक है जी. लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग एक्चुअली उसके पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन. कंप्रेशन कौन सा रीजन कहलाता है? जहां पे पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं उसको कंप्रेशन कहते हैं. जहां पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसको रेयरफैक्शन कहते हैं. यहाँ पार्टिकल्स येलो वाले पार्ट में पार्टिकल्स क्या हैं? करीब करीब हैं, देन इट विल बी अ कंप्रेशन. और जहां द ग्रीन पोर्शन द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, सो इट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन. और यहाँ पर डेंस रीजन कहलाता है ये, और ये लेस डेंस रीजन होता है. यहाँ पे प्रेशर हाई होता है और रेयरफैक्शन में प्रेशर कम होता है. राइट? सो दिस इज नीड टू नोटिफाई. ओके, क्योंकि ये चीज ज्यादा आती है पेपर में. ये जहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज होंगे, ठीक है, वहां पे हाई प्रेशर होगा. क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव को मैंने अभी बता दिया है. दिस टाइम यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द हैंड इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, राइट और लेफ्ट. ठीक है, मूवमेंट ऑफ द हैंड इज राइट और लेफ्ट. सो यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज ऑल्सो राइट एंड लेफ्ट. ठीक है. सो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है. तो पैरेलल वाइब्रेटिंग सोर्स इज पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ वेव विच इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव. और इसकी एग्जांपल अभी हमने की है, साउंड वेव्स आपकी एग्जांपल होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ओके, राइट. और हम ये भी कह सकते हैं if the particles are not there, so there would be no sound. Why? Because sound needs particles, right? अच्छा, अब हम साउंड के बारे में ये भी पढ़ लेते हैं कि साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन solid. Why? Because in solid the particles are closely packed and there would be more or greater vibration. In solid the vibration is too fast. लिक्विड के अंदर हम बात कर सकते हैं कि एज पार्टिकल्स हैविंग
spaces, right? That they are closely packed but not tightly packed, so there would be less vibration, so the sound would have less speed as well. Clear? ठीक है, और गैस के अंदर पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, so the speed of the sound is going to be less. ठीक है, ठीक है जी. अच्छा, एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? लेट्स note this. The speed of sound in air is 3 into 10 to the raised power 8. No, sorry, I'm so sorry. This is the speed of light, not speed of sound. The speed of sound is 330 meter per second in air. ठीक है. Now in last class we also discussed about the wavelength, right? So what is the wavelength, beta? Can anyone tell me the definition of wavelength? Ji, quickly tell me the definition of wavelength. Ji, beta. I'm waiting, beta. If you would like to answer in the chat box, you can answer, okay? Sir, it is the length of the wave which includes a crest, right? Yeah, good, excellent. The wavelength is the length, sir, which takes time, sir, the one oscillation of the wave. कि 1 सेकंड में कितनी गई? Yes. So now we are going to learn about the wavelength, as we have just discussed the definition and concept of wavelength, the distance between two consecutive crests or two consecutive trough. Either you can take one you know, acha, let me tell you what is crest and peak. Okay, this part is called a crest, right? Which is also known as peak, and this part of the wave is known as trough, right? Okay, number one. Number two is, if you consider one crest, ठीक है, जिसको मैं एक ग्रीन से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, this is going to be a crest, right? And let me highlight the trough as yellow one. Clear?
So the wavelength is going to be this part till this part. A length which includes one crest and one trough. Is this clear? This is called wavelength, right? Now let's talk about two consecutive crest की बात कर रहे हैं. अगर हम दो consecutive crest के दरमियान का distance ले लेते हैं, दो crest के दरमियान का distance, तो next crest कब आ रही है बेटा? येलो के बाद फिर दोबारा से एक और crest आ रही है बेटा. एक और crest है ना wave के अंदर. क्या ये एक और crest है या नहीं है? है या नहीं है बेटा, बता दो, फिर दोबारा गायब हो गए. है. ठीक है. So that means we can also say that the distance between the peak to peak or crest to crest, consecutive crest. Okay, so this one and this one, these two are consecutive crests. So the distance between them is called wavelength, and the wavelength is represented by lambda. इसको हम क्या कहते हैं? लैम्डा, राइट? ये एक लेटर है, ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वेवलेंथ को. तो वी कैन से दिस इज लैम्डा. क्लियर बेटा? ठीक है. अब हम एक और डिस्टेंस, एक और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस. कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस भी हम वेवलेंथ देख सकते हैं. कैसे? ये एक ट्रफ है और ये एक ट्रफ है, राइट? So can you take the distance between one trough to another trough? जी, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस बेटा, क्या ये भी वेवलेंथ हो सकती है? हो सकती है ना? Yes. जी. कैन यू ऑब्जर्व, कैन यू सी दिस इज गोइंग टू बी द सेम डिस्टेंस. चाहे आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लें, चाहे आप वन पीक और वन ट्रफ ले लें, तब भी उतना डिस्टेंस आएगा. या आप एक ट्रफ और कंसेक्यूटिव ट्रफ ले लें, सबका देख लें सेम मेजरमेंट आ रही है. Is this clear? So it's up to you that how you are going to take. ठीक है, how you are going to measure it. Either you can take two consecutive crust, the distance between two consecutive crust, or two consecutive trough, or one peak that is crust, or one trough. Is this clear? ठीक है. तो all blue ones are what? Lambda. Lambda is the wavelength. ठीक है बेटा. अच्छा, मैंने आप लोगों को वेव इक्वेशन करा दी थी क्लास में. वेव इक्वेशन कैसे बना रहे होते हैं हम? दिस वन हमें वेव इक्वेशन देख लें. कि वेव इक्वेशन के लिए हम पहले ये रिकॉल करेंगे कि स्पीड जो है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है. डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बेटा? स्पीड होती है, राइट? सो वी आर गोइंग टू कीप द स्पीड हियर, एंड वी कैन रिप्लेस द डिस्टेंस विद वेव लेंथ. क्योंकि वेव की बात हो रही है तो हम वेव लेंथ की बात कर सकते हैं, बिकॉज वेव लेंथ itself a distance, right? And if we divide that distance by time, how much time the wave has taken, तो हम उसको कहेंगे वेव की स्पीड ऑफ वेव. हम क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ वेव. कैसे निकाला बेटा? वेवलेंथ को डिवाइड कर दो टाइम से, you will get the speed of the wave. Is this clear? In the next class, we will discuss the time period as well and frequency as well. Okay. So I hope this is clear to everyone. यहाँ तक clear है सबको? Yes. ठीक है. तो हमने परपेंडिकुलर पढ़ लिया, पैरेलल पढ़ लिया, सोर्स की वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में हो रही है ये हमें बहुत पता होना चाहिए. ओके.